एजुकेशन में हमारा, हालांकि इम्प्रूवमेंट की बात की ऐसी मैंने कि अब दिखने लगे, एक हमारा ये दीनी नज़रिया ही था कि हमने दीन और दुनिया की तफरीक कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अभी आप बहुत सारे प्रोग्राम्स करते हैं, आपको पता है कि 10वीं से लेके ग्रेजुएशन और मास्टर्स या डॉक्टरी तक पहुँचते पहुँचते जो हमारा परसेंटेज है, आप उस पर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे आमिर भाई? परसेंटेज वाइज अगर हम लोग देखें, जैसा आसिफ भाई ने जो बात कही कि 2-3 चीज़ें लैक कर रही हैं जिसका असर इज्तमाही तौर पर हमारे समाज पे पड़ रहा है, लेकिन इम्प्रूवमेंट की कोशिशें हर जमात, हर तंजीम, हर घर में इस तरह की कुछ ना कुछ जहाँ फ़िक्रमंद लोग हैं कर रहे हैं। तो अगर हम परसेंटेज वाइज देखें तो पहले के मुकाबले में मेडिकल फील्ड में या इंजीनियरिंग फील्ड में या प्रोफेशनल जो फील्ड्स हैं उसमें हमारे यूथ का परसेंटेज बड़ा है। नो डाउट, ख़ासतौर पे महाराष्ट्र स्टेट के डेटाज ये बताते हैं कि मेडिकल फील्ड में अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है और अल्हम्दुलिल्लाह ये लगातार हर साल बढ़ रहा है। बहुत अच्छी बात। ख़ासतौर पे जो गवर्नमेंट कॉलेजेस में जो एडमिशन्स होते हैं उसके डेटा वगैरह हम लोग हर साल ट्रैक करते हैं, तो परसेंटेज मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बट आप ओवरऑल देखेंगे तो इम्प्रूवमेंट बहुत ज़बरदस्त है। और अभी IIT टेक फेस्ट हुआ दिसंबर के महीने में 17, 18, 19, उसमें IIT बॉम्बे के अंदर जो है वो मुनीर खान साहब का तीसरा एक जो है वो AI गूगल जो ग्लास है, अच्छा, उसको लॉन्च किया गया। तो एक नौजवान साइंटिस्ट है, वो एक छोटे से लखीमपुर गांव में यूपी का बंदा है और वो इतना बड़ा जो है वो काम कर रहा है। उसी तरह से हमने एक बार अपने प्रोग्राम में रिफत शाहरुख को बुलाया था, आज से मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले। उसने वर्ल्ड का सबसे स्मॉलेस्ट और लाइटर सैटेलाइट बनाया था, तकरीबन 60 ग्राम का उसका सैटेलाइट था। अच्छा। और वो बाकायदा स्पेस में भेजा गया। तो स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत सारे नौजवान अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूवमेंट तो है, लेकिन जो परसेंटेज जिस तरह का होना चाहिए वो नहीं है, क्योंकि जाहिर सी बात है उतनी इज्तिमाई कोशिशें नहीं हो रही है। जी। वो जो कोशिशें मैं जिस तरफ इशारा करना चाहूँगा, ख़ासतौर पे क्योंकि मैं एक स्कूल का प्रिंसिपल भी हूँ, तो जो हमारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, चाहे वो स्कूल हो या कॉलेज हो, वहाँ पर भी सिस्टम नौजवानों की पढ़ाई का, तरबियत का वो बदल रहा है। लेकिन हमारा जो टीचिंग जो स्टाफ है, हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी जो फैकल्टीज़ हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही जी। और वो अभी भी अपने पुराने स्टाइल में ही टीचिंग कर रही हैं, जिसकी वजह से थोड़ा एक गैप हम लोग महसूस कर रहे हैं। और जब तक ये टीचिंग स्टाइल नहीं बदलेगा, एजुकेशन सिस्टम नहीं बदलेगा, तब तक के ये चेंजेस लाना बहुत मुश्किल है। तो गोल आप कब सेट करेंगे? एक बच्चे को जिंदगी में क्या करना, ये कब बताया जाएगा? ये बचपन में ही बताया जाएगा। APJ अब्दुल कलाम को बहुत छोटी उम्र में उन्होंने हवाई जहाज को देखकर ये फैसला किया था कि मुझे ऐसा कुछ आसमान में ही कुछ करियर करना है, हवाई जहाज बनाना है या इस तरह का कुछ खलाई सफर तय करना। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद है या इस तरह के जितने भी बड़े, चाहे धीरू भाई अंबानी को देख लो या कोई भी बंदे को आप देखें, वो शुरुआत उनकी बहुत पहले से हो रही है। और आज भी जो नौजवान बिजनेस में, स्टार्टअप में लेकर आगे बढ़ रहे हैं, वो भी बहुत छोटी उम्र में ही ये सब काम कर रहे हैं। लेकिन वो काम इसलिए कर पा रहे हैं कि जो बीज बोया जा रहा है बहुत पहले से बोया जा रहा है। तो वो काम हमको, हमारे जो टीचर्स हैं खासतौर पे, मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो ऐसा मिशनरी काम करें। जी। हर बच्चा अलग अलग फील्ड का है, एक ही आप शोबे में उसको ना भेजें, उसको वैरायटी ऑफ फील्ड उसको मालूम होना चाहिए स्कूल लेवल पे। जी। हम लोग स्कूल लेवल पर सब्जेक्ट्स तक ही महदूद रह जा रहे हैं, इसके लिए उसी में करियर ढूंढते रहते हैं। तो हमारे वहाँ को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, गैर तदरीसी सरगर्मियाँ जिसको बोलते हैं, उसके अंदर हमको बहुत इख्तिराई सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा। जी। अभी भी हम लोग जो है वही तकरीरी मुकाबला, वही तहरीरी मुकाबला, उसी को लेकर अगर चलेंगे तो बच्चे जो है वो इस तरह का, जैसे पॉडकास्ट हो रहा है, एक मैसेज के जरिए आप एक कुछ चीज़ देना चाह रहे हैं जी। तो वीडियो रिकॉर्डिंग कैसे होती है, डबिंग कैसे होती है, पीछे का बैकग्राउंड एडिटिंग कैसा होती है, ये एक बहुत बड़ा करियर है। और ये वो बहुत इंटेलेक्चुअल बच्चे की जरूरत नहीं है, यहाँ पे जो टेक्निकली बहुत साउंड बच्चा है और एक पार्ट टाइम भी काम को कर सकता है वो। जी। तो ऐसे सारे ऑप्शंस जो है वो स्कूल लेवल से, कॉलेज लेवल से आना चाहिए, ताकि बच्चों की एनर्जी प्रॉपर यूटिलाइज हो। और उसी तरह से जो नई टेक्नोलॉजी है उसको समझने और समझाने के लिए, मैं माफ करना एक बात कह रहा हूँ कि टीचिंग वाला जो तबका है ना, वो
एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो समझ ही नहीं रहा है, वो उनकी देख ही तरफ नहीं से रहा एक है resistance क्या है, उसको पता ही नहीं है। सही है। मैं मेजर कई स्कूल्स में जाके टीचर से बात किया कि चैट जीपीटी का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं, तो अगर 30 का स्टाफ है आसिफ भाई, तो मुश्किल से 3 लोग 4 लोग को चैट जीपीटी पता है। तो वो जनरेशन जो चैट जीपीटी का इस्तेमाल करके आगे बढ़ रही है, उनके टीचर्स को ये नहीं पता है, तो थोड़ा ना कम्युनिकेशन गैप या जनरेशन गैप जिसको बोलेंगे वो है।